आजमगढ़ जिले में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से एक अधिकारी केंद्र से स्थानांतरण व रिलीव हो जाने के बावजूद भी लगभग 3 सप्ताह तक स्थानांतरित केंद्र पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है। जब इस मामले की जानकारी की जाती है तब यह मामला छोटे कर्मचारी से लगाए डिप्टी सीएमओ तक कुछ अलग ही रूप में खुलकर सामने आता है, जिसमें मिलीभगत व संलिप्तता की बू आने लगती है। मामला कहीं और का नहीं बल्कि पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा का है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई से स्थानांतरित व रिलीव हुए डॉक्टर अरविंद चौधरी तब तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं जब तक ये पूरा मामला प्रकाश में नहीं आ जाता। इन सब मामलों से जब अधिकारी अवगत होते हैं तो वहीं डॉक्टर साहब लगभग 3 हफ्ते बाद आनन फानन में स्थानांतरित केंद्र पहुंचकर बैक डेट में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। हालांकि उनको व उनके संबंधित अधिकारियों को यह पता ही नहीं होता है कि साहब जो कार्य कर रहे होते हैं इसके पूर्व ही यह सारा मामला आम लोगों के संज्ञान में आ जाता है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई बतौर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चौधरी दशकों से अपने जड़ें जमाए बैठे हुए हैं, जिनका किसी कारणवश मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा के लिए अक्टूबर महीने में कर दिया गया था। लेकिन अरविंद चौधरी रिलीव हो जाने के बावजूद भी स्थानांतरित केंद्र पर लगभग 3 सप्ताह तक बगैर ड्यूटी ज्वाइन किए और अनुपस्थित रहे, जिनका स्थानिक केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों अधिकारियों को पता ही नहीं था कि डॉक्टर अरविंद चौधरी का स्थानांतरण इस केंद्र के लिए हुआ है। उसी बीच जब 11 नवंबर 2021 को समय दोपहर लगभग 1:30 बजे जब नेशनल कवरेज की टीम उस स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची जहां के डॉक्टर अरविंद चौधरी का स्थानांतरण हुआ था, वहां पर उपस्थित डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से जब इस बाबत पूछा गया कि डॉक्टर अरविंद चौधरी का स्थानांतरण इस केंद्र के लिए हुआ है और डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी पर आते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि मैंने भी सुना है कि डॉक्टर चौधरी का स्थानांतरण इस केंद्र के लिए हुआ है, परंतु अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। डॉक्टर देव कुमार, जो कि यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडौरा में हूँ। मैं 3 दिन यहाँ देखता हूँ, 3 दिन में बाग बाहर एडिशनल पे हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब यहाँ कितने स्टाफ होंगे आपको लेकर, जैसे आप 3 दिन यहाँ? मैं हूँ और एक फार्मासिस्ट हैं त्रिपाठी जी, वार्ड व अंसार हैं, अच्छा, जवाहरलाल एल.ए. हैं जी, एक सुपर कम चौकीदार जी जी फुल वजन। लेकिन आप ही 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, इसके अतिरिक्त नहीं, और लोग? दरअसल ऐसा है कि उनका किसी कारण से त्रिपाठी जी हैं, कोरोना में कोविड पवई रहते हैं जी, हमारे एल.ए. का भी रहता है, उनका हफ्ते में 3 दिन। नहीं तो ये आपके इस समय कहाँ हैं? ये सब पवई में। अच्छा, इस और समय आज वो पवई में हैं? अच्छा अच्छा। और त्रिपाठी जी हमारे फार्मासिस्ट कोविड में इंजेक्शन लगा जी, टीका लगाना जी। अच्छा, त्रिपाठी जी जो है बराबर पवैये तो दिखाई पड़ते हैं? नहीं, तो उनकी ड्यूटी जो वहाँ लगी है, अधिकारी जो उच्च अधिकारी लगा रखे हैं जी, तो जी, उनका पालन कर तो करना ही जी, करना है, उनके आदेश का पालन करना है जी। तो यहाँ पर आप दोनों लोग हॉस्पिटल संभाल लेते हैं? अब हम 2 लोग। क्या नाम आपका? अंसार हैं। अंसार, आप क्या हैं आप? WB के पद हैं। अच्छा, WB के। जी बताइए अंसार भैया, तो आपके यहाँ तो लगभग 4-5 स्टाफ हैं जी, लेकिन आप ही 2 लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, कारण क्या है? अभी डॉक्टर साहब बताया ना कि मतलब सबका पवई में ड्यूटी लगा हुआ है जी 3 दिन। मेरे एल.ए. का ड्यूटी यहाँ पे लैब असिस्टेंट जो है जी 3 दिन पवई करते हैं, 3 दिन यहाँ लगे हुए हैं। जी और फार्मासिस्ट जो हैं त्रिपाठी जी, जी। उनका भी वहीं पवई बुला लेते हैं वैक्सीनेशन में। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, इस समय वैक्सीनेशन में जी ड्यूटी कर रहे हैं पवई पे जी। यहाँ। अच्छा, एक जानकारी आप ये दीजिए जी, कि जब भी मैं आता हूँ, फूल बदन का एक मिनट मेरी सुनिए, जब भी मैं यहाँ आता हूँ, आपके पास आता हूँ, तो आप 2 ही लोग मुझे मिलते हैं और आप बता रहे हैं कि ये 2 लोग जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में ड्यूटी कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं, और 3 दिन वहाँ 3 दिन यहाँ, लेकिन कभी हमने आप 2 लोगों के अलावा तीसरे को यहाँ नहीं देखा, कारण क्या है? कारण ये कि अब उन्हीं से ये सवाल पूछें, ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी। तुरंत इसके बाबत जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा जाता है तो ज्ञात होता है कि डॉक्टर अरविंद चौधरी का स्थानांतरण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा के लिए हुआ है। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस केंद्र पर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कहते हैं कि ठीक है, अभी हम पता करते हैं। नेशनल कवरेज मीडिया से मैं प्रेम प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, आपसे एक जानकारी लेनी थी।
जी, ये डॉक्टर अरविंद चौधरी खंडौरा में ज्वाइनिंग लिए या नहीं अभी? हाँ ज्वाइन तो कर लिए। अच्छा, कब किए हैं ज्वाइनिंग? अब डेट से नहीं याद है जी किए हैं। जी। हाँ अच्छा, तो इसी हफ्ते में किए हैं? अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में अगले। अच्छा, इससे अगले हफ्ते में। तो ये हाँ, जानकारी ये दीवार जो आपका था। जी जी। उसी अच्छा, नहीं तो अभी तो 11 तारीख तक, 11 तारीख को मैं 1:30 बजे के लगभग था हॉस्पिटल पर, तब तो कोई ज्वाइनिंग नहीं लिए थे वो। लगभग हाँ। 1:30 बजे तो वहाँ डॉक्टर और एक वार्ड बॉय हैं, उनकी बाइट में ये हुआ कि अभी तक कोई डॉक्टर ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं। अच्छा, जी, उसका तो आप बाइक अच्छा गए थे? जी, मैं अच्छा। जी सीएमओ से भी बात किया तो उन्होंने नहीं, कहा तो कि ठीक। बाइक जी, 11/11 को मैं हॉस्पिटल पर था और वहाँ मैंने बाइट लिया और हॉस्पिटल का विजुअल लिया, उसमें पूछा तो पता चला कि अभी जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो कौन था वो वहाँ जो बताया था वार्ड बॉय? वहाँ पर एक वार्ड बॉय थे, एक डॉक्टर साहब थे। अच्छा, जी, तो 3 दिन वहाँ काम करते हैं, 3 दिन वहाँ अब वो वाले रहेंगे। जो भी हो। ठीक है, तो हम इसकी जांच कर लेंगे। जी जी। अच्छा, तो जांच करिए। अभी अच्छा उन्होंने ज्वाइनिंग जो लिया है वो 15/11 में लिया है और हाजिरी उनकी जो लगी है वो 1 तारीख से लगी है। अच्छा जी ये अब जांच का विषय हो गया। जी, ठीक करवा देते। ठीक है। आप हो सकता हम ही आ जाएं। ठीक सर, देखिए इसको। ठीक, ओके। बहुत बहुत प्रेम प्रकाश तिवारी, मेरी आपसे बात हुई थी बुधवार को नेशनल कवरेज मीडिया से। अच्छा। हाँ जी, तो आपने बताया कि हम जांच करेंगे, तो सर आपने हाँ, तो जांच में क्या मिला आपको? नहीं, अभी जांच हो नहीं पाई है। मैंने कहा जांच का विषय जांच करके बताया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि उस दिन फील्ड में हम कहीं थे, जी जी तो बात हुई थी आपसे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी तो क्योंकि आपने बताया था कि कुछ डेट का कि यहाँ से फिर जी फिर कुछ ऐसे था, ऐसे मामला था, हमने नोट कर लिया था डायरी में। जी जी। करेंगे, हो ठीक सकता है। है कल या परसों में। अच्छा, कल परसों तक? हाँ, ठीक। उम्मीद है, उधर का एरिया प्रोग्राम है। अच्छा, ठीक सर, ओके सर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ महोदय जब इस मामले का संज्ञान लेते हैं तो उसी बीच 15 नवंबर दिन सोमवार को आनन फानन में डॉक्टर चौधरी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और ठीक दिनांक 1 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक का उपस्थित पंजिका पर अपना हस्ताक्षर भी बना लेते हैं। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2021 को समय लगभग 1:30 बजे जब नेशनल कवरेज की टीम अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा पहुंची थी, तब वहां पर उपस्थित डॉक्टर और स्वीपर के द्वारा यह बताया गया था कि डॉक्टर अरविंद चौधरी के स्थानांतरण के संदर्भ में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है और 15 नवंबर 2021 को वही डॉक्टर साहब आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और उपस्थित पंजिका पर अपना हस्ताक्षर भी बना देते हैं। जब इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर परवेज आलम से पूछा जाता है तो वह अभी बताते हैं कि डॉक्टर अरविंद चौधरी 22 अक्टूबर 2021 को ही ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन जब उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि डॉक्टर अरविंद चौधरी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा पर दिनांक 15 नवंबर को ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और उपस्थित पंजिका पर अपना हस्ताक्षर 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक बनाए हुए हैं और दिनांक 11 नवंबर को लगभग समय 1:30 बजे दोपहर में आपके या वहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा पर अपने ड्यूटी पर उपस्थित जिम्मेदार स्टाफ बताते हैं कि डॉक्टर अरविंद चौधरी के स्थानांतरण के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो उसी केंद्र पर वो 22 अक्टूबर को ड्यूटी ज्वाइन कैसे कर लेते हैं जिसका किसी को पता तक नहीं चलता है। तो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जांच का विषय बनाते हुए इन सब मामलों पर लीपापोती करने के लिए टाल मटोल किया जा रहा है और अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जांच हुआ और ये मामला कहाँ अटका हुआ है वो फिलहाल वो चिकित्सा अधिकारी महोदय जिसे जो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनसे पूछने पता चलेगा। फिलहाल वो टाल मटोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडोरा के विषय में जब हम इस कदर बयां करते हैं कि उक्त केंद्र पर डॉक्टर सहित कॉल अच्छा स्टाफ नियुक्त है, लेकिन मैंने 1 अथवा 2 की संख्या में स्टाफ के लोग मौजूद रहते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी उस अस्पताल पर ताला भी नहीं खुलता है, जिस पर क्षेत्रीय लोग आए दिन अस्पताल से संबंधित अधिकारियों को
शिकायत भी दर्ज करवाते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर डॉक्टर व कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास के बारे में हम इस कदर बयां करते हैं कि आवास में लगे खिड़की व दरवाजे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं तथा आवास के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है तथा उक्त डॉक्टर व कर्मचारियों के लिए बने आवास लावारिस पशुओं की शरणगाह बने हुए हैं, जो क्षेत्रीय लोगों में चर्चा का विषय बना है। फिलहाल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा किए जाने वाली जांच में निष्कर्ष क्या और कब निकलकर सामने आता है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी खबरों पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए नेशनल कवरेज के लिए प्रेम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।